अब आओ भाई सेक्शन 8 पे, मजे का सेक्शन। सेक्शन 8 सेक्शन 6 और 7 दोनों को कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि 6 और 7 ये कहते हैं कि आपको लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन असल में तो 8 बताता है कि कितना एक्सटेंड होगा। तो कितना एक्सटेंड होगा ये कौन बताता है? सेक्शन 8। लिख लो यहां पर, कितना एक्सटेंशन मिलेगा ये सेक्शन 8 बताता है। सेक्शन 8 की महिमा, महत्व समझ में आ गया। सेक्शन 6 बोलता है कि आपका टाइम रुक जाएगा और आपको बाद में, मतलब डिसेबिलिटी से बाहर आने के बाद फिर से एक्सटेंशन दिया जाएगा। सेक्शन 7 बोलता है कि जॉइंटली अगर कुछ लोग हों तो उस केस में अगर किसी एक की कंसेंट नेसेसरी है तो फिर सबके सभी लोगों को टाइम का एक्सटेंशन मिल जाएगा। मतलब बेसिकली 6 और 7 में एक्सटेंशन मिल जाएगा ये लिखा है, पर वो एक्सटेंशन कितना मिलेगा ये सेक्शन 8 में लिखा है। इसलिए असल में सेक्शन 8 बताता है कि वो एक्सटेंशन कितना है। इसलिए कहने में आता है कि सेक्शन 8 कंट्रोल्स बोथ सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7। ठीक, तो यही तो लाइन लिखी है सेक्शन 8 में। क्या लिखी है? सेक्शन 8 कंट्रोल्स बोथ सेक्शन 6 एंड 7 and lays down that after the expiry of legal disability the maximum period, यहां से मेन लाइन है, lays down that after the expiry of, देखो एक मिनट, यहां से यहां तक का इंपॉर्टेंट है। मैं इसको एक और मार्कर से ग्रीन कर लेता हूं, ब्लू करके। येलो और ब्लू मिलाओ तो ग्रीन हो जाता है। देखो अपन कलरिंग भी समझ लेते हैं इसमें बात में। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लीगल डिसेबिलिटी the maximum period of limitation shall be original period or 3 years, whichever is less। ठीक, समझना इसको। 2 पॉइंट बनेंगे इसके अंदर। ये पहला पॉइंट है #1 नंबर 1 और ये नंबर 2। अब समझना, पहले पॉइंट नंबर 1 बता रहा हूं सेक्शन 8 का। सेक्शन 8 का पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि लीगल डिसेबिलिटी से यानी कि अनसाउंड माइंड या माइनॉरिटी से बाहर आने पर एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिलेगा। ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड और 3 इयर्स, दोनों में से जो लेस हो उतना मैक्सिमम एक्सटेंशन मिलेगा। दोनों में से जो लेस हो उतना मैक्सिमम एक्सटेंशन मिलेगा। ठीक, ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। तो चलो इसका एग्जाम्पल बनाओ। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी माइनर के साथ किसी व्यक्ति ने फ्रॉड करा, ठीक, या साथ में मारपीट भी की, फ्रॉड भी करा प्लस मारपीट भी की, और इस केस को फाइल करने के लिए लिमिटेशन पीरियड लॉ में दे रखा है 7 इयर्स। कितना टाइम दे रखा है लॉ ने? 7 इयर्स दे रखा है। ये जो घटना हुई है कॉज ऑफ एक्शन, इस कॉज ऑफ एक्शन के लिए लिमिटेशन पीरियड है 7 इयर्स। और ये घटना कब घटी माइनर के साथ? जब माइनर से 10 इयर्स का था। माइनर कितने साल का था? 10 इयर्स का। तो अब माइनर मेजर होने में कितने साल लग जाएंगे? आफ्टर 8 इयर्स माइनर विल बिकम ऑफ 18 इयर्स, दैट इज मेजर। तो क्या जिस दिन मेजर हुआ उस दिन उसकी लीगल डिसेबिलिटी से बाहर आ गया वो? हाँ, माइनॉरिटी भी लीगल डिसेबिलिटी है, और लीगल डिसेबिलिटी से बाहर आने पर मतलब 18 का होने पर, ठीक, तो 18 का जब हो जाएगा तब एक्सटेंशन मिलेगा। अब आज से लिमिटेशन पीरियड चालू होगा इस माइनर का। कॉज ऑफ एक्शन हुआ था 10 साल की उम्र में, और वहां से अगर लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट करो 7 साल, तो वो तो 17 पे आके खत्म हो जाएगा। इन्हें देखा जाए तो टेक्निकली लिमिटेशन पीरियड ओरिजिनल तो समाप्त हो चुका है, लेकिन उसको भाड़ में जान दो, अपने को तो उसको एक्सटेंशन देना है लीगल डिसेबिलिटी से बाहर आने पर। तो आज लीगल डिसेबिलिटी से तो आज बाहर आया 18 की उम्र में, अब यहां से कितना टाइम देंगे? बोले यहां से जो ओरिजिनल टाइम पीरियड होना चाहिए वो देके देखते हैं।
तो ओरिजिनल टाइम पीरियड कितना था, मान लो इस तरह के कृत्य के लिए 7 साल है, फ्रॉड प्लस मारपीट के लिए, तो 18 साल की उम्र से 7 साल, या फिर और उस दिन से 3 साल, विच एवर इज लेस, तो बोलो 7 साल ज़्यादा है कि 3 साल ज़्यादा है, 7 साल ज़्यादा है, तो कम क्या है 3 ईयर्स, विच एवर इज लेस मतलब 3 ईयर्स इज लेस, 7 इज ग्रेटर देन 3, ठीक, तो 3 ईयर्स इज लेस, इसलिए कितना टाइम मिलेगा लिमिटेशन का, एक्सटेंशन का टाइम एक्चुअल में मिलेगा 3 ईयर्स। यानी कि अब इस माइनर को जिसके साथ फ्रॉड और मारपीट हुई थी जब ये 10 साल का था, 10 साल की उम्र का था तब, आज 8 साल बाद ये 18 का हुआ है, और अब आज से इसके पास टाइम है कितना, 3 साल, क्या करने के लिए, केस फाइल करने के लिए उन अंकल के अगेंस्ट जिन्होंने इसके साथ इतने साल पहले फ्रॉड और मारपीट की थी। तो लिमिटेशन पीरियड कितना मिला, डिसेबिलिटी से बाहर आने के बाद 3 साल मिला, ठीक, 3 साल मिला। लेकिन मान लो इस माइनर के साथ किसी अंकल ने कोई छोटा मोटा पैसों की गड़बड़ी की होती, पैसों की गड़बड़ी छोटी मोटी, जिसके लिए लॉ में टाइम पीरियड ही है 2 ईयर्स। कितना है टाइम पीरियड लॉ में, ओरिजिनल टाइम पीरियड ही कितना है सूट फाइल करने का, 2 ईयर्स। तो फिर हम कंपेयर किससे करते हैं कि अब ये बच्चा 10 साल की उम्र में इसके साथ पैसों की गड़बड़ी हुई थी, अब 8 साल बाद ये मेजर हुआ, और अब इसके पास टाइम पीरियड कितना है, ओरिजिनल 2 ईयर्स, और एक और कांस्टेंट कितना दे रखा है 3 ईयर्स, और 2 ईयर्स और 3 ईयर्स में से विच एवर इज लेस, तो फिर उस केस में इस बच्चे को 2 ईयर्स मिलते हैं, यानी कि 3 साल से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर आप इसको लॉजिकली अगर कंक्लूड करना चाहो तो मैक्सिमम 3 ईयर्स का ही एक्सटेंशन मिल सकता है, इससे ज़्यादा का तो एक्सटेंशन मिल ही नहीं सकता। का एक्सटेंशन लिख रहे हैं मैक्सिमम 3 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सटेंशन मिल ही नहीं सकता, मतलब मैक्सिमम एक्सटेंशन मिला भी तो कितने का मिलेगा, 3 ईयर्स। कैसे मालूम पड़ा, अरे भाई जब आपने कह दिया कि ओरिजिनल पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट कर दो डिसेबिलिटी से बाहर आती है और उसको 3 से कंपेयर कर लो, दोनों में से जो कम हो, तो ओरिजिनल पीरियड अगर 3 से ज़्यादा हुआ तो उसको 3 से कंपेयर करेंगे तो 3 ही साल आएगा, और ओरिजिनल पीरियड अगर कम हुआ और उसको 3 से कम करेंगे तो जो कम पीरियड है वो आएगा। मतलब इन एनी केस 3 साल से ज़्यादा तो आपको दिए ही नहीं जाएंगे कभी भी एक्सटेंशन में। अब आया समझ, है ना, बैंग ऑन टारगेट, एकदम परफेक्ट। लेकिन इसका एक पॉइंट 2 भी तो है, उसके साथ इसको जोड़ के पढ़ना पड़ेगा। तो अभी अपन ने पॉइंट 1 पकड़ा, मैंने कहा था नंबर 1, अब एक पॉइंट नंबर 2 भी है, उसको भी समझते हैं। वो क्या कह रहा है पहले ये देखो, वो पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है, सुना ध्यान से, हाउएवर इफ ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड विच स्टार्टेड फ्रॉम कॉज ऑफ एक्शन एक्सीड्स 3 ईयर्स, अब यहाँ पे एक अंडरलाइन करो, विच स्टार्टेड, ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड विच स्टार्टेड फ्रॉम कॉज ऑफ एक्शन, इसको घनघोर अंडरलाइन कर लो प्यार से, नहीं तो ये अच्छों की 12 बजाता है। सिर्फ मेरे बच्चे के कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर से भी क्रिस्टल क्लियर है, बाकी 10 में से 9.5 बच्चे उलझे हुए रहते हैं पूरे इंडिया में, ठीक, गारंटी मेरी। तो आपकी कंसेप्ट रहेगी एकदम क्रिस्टल क्लियर से भी क्लियर। सुनना ध्यान से, बस जो मैं बोल रहा हूं उसको अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो। ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड विच स्टार्टेड फ्रॉम कॉज ऑफ एक्शन, ठीक, ये भी एक चीज करके देखेंगे अपन। exceeds 3 years after cessation of disability then the original period from original cause of action will prevail। मतलब एक फिर एक लोचा डाल दिया इन्होंने और एक प्यारी बात कह दी, वो ये कह दी कि हाउएवर करके बोला है ना, मतलब अगर अगर ओरिजिनल कॉज ऑफ एक्शन की डेट से, हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं कि आपकी कंसेप्ट क्लियर है, हिंदी इंग्लिश, अगर अगर कॉज ऑफ एक्शन की डेट से ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट करके देखें, करेंगे नहीं, स्टार्ट करके देखें, और डिसेबिलिटी समाप्त हो जाने पर भी अगर ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड
में से जो रिमेनिंग पीरियड है वह 3 इयर्स से ज्यादा बच रहा है तो फिर उतना ओरिजिनल पीरियड ही प्रिवेल होगा, दैट इज पार्टी को मिलेगा। इसका आप फोटो खींच लो तो किसी दूसरे फ़ोन से और अपनी कॉपी में इसको लिखना, इस इंग्लिश में लिखे हुए को, ठीक। या अगर मैंने बहुत दूर लिख दिया था आप तो यहीं से लिख देना, अगर ऐसे प्यार से, और ये काट देना। ये पूरा पैराग्राफ है, ठीक। अब सर इसका एग्जाम्पल बना के दीजिए। एग्जाम्पल बनाते हैं, फोटो खींच लो आप, बाद में इसको लिखना आराम से, ठीक। एग्जाम्पल बनाते हैं इसका। मान लीजिए किसी माइनर के साथ 15 वर्ष की उम्र में फ्रॉड प्लस मारपीट हुई। एक व्यक्ति ने, चलो माइनर का नाम रखते हैं एम और व्यक्ति का नाम रखते हैं वी, एक व्यक्ति ने, ठीक। इसके लिए लिमिटेशन पीरियड लॉ में कितना है? फर्ज करो लिमिटेशन पीरियड इज 7 इयर्स। अब आपको याद है कि इसका पॉइंट नंबर 1 क्या था? पॉइंट नंबर 1 लगाओ। पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से अपन क्या करेंगे? सेक्शन 8 का जो पॉइंट नंबर 1 था वो क्या था? बोले जिस दिन वो डिसेबिलिटी से बाहर आया, सुनना, तो ये 15 साल की उम्र में कॉज ऑफ एक्शन हुआ है। अब डिसेबिलिटी से बाहर आने में कितना समय लगेगा इसको? 3 इयर्स। 3 इयर्स बाद ये कितने का हो जाएगा? 18 साल का। और फिर याद करो अपन ने क्या कहा था? 18 साल की उम्र से ओरिजिनल कॉज ऑफ एक्शन लगाओ, यहाँ से लगाओ 18 की उम्र से ओरिजिनल लिमिटेशन, तो ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड कितना है? 7 इयर्स। या इसको कंपेयर करो 3 से, तो कितना? विच एवर इज लेस, तो 7 और 3 में विच एवर इज लेस 3 इयर्स, तो कितना मिलेगा इसको? 3 इयर्स। तो देखा जाए तो इस माइनर को, एम को, पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से लिमिटेशन पीरियड कितना मिलना चाहिए? एक्सटेंशन, यानी कि लिमिटेशन का एक्सटेंशन कितना मिलेगा? डिसेबिलिटी से बाहर आने के बाद 3 साल मिलेगा। लेकिन पॉइंट नंबर 1 को एब्सोल्यूट नहीं बनाया, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 को बोलने के बाद उन्होंने हाउएवर लिखा है, और हाउएवर लिखा है मतलब एक एक्सेप्शन भी दे रहे हैं, एक एडिशनल बात भी बोल रहे हैं कि ठीक है पॉइंट नंबर 1 में जो लिखा है वही होगा, लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना। बोले क्या? बोले साथ में जो ओरिजिनल कॉज ऑफ एक्शन की डेट है, जो ओरिजिनल कॉज ऑफ एक्शन की डेट है, वहां से भी एक बार लिमिटेशन पीरियड को रन करके देखना। तो देखो ओरिजिनल कॉज ऑफ एक्शन कब हुआ था? जब वो माइनर एम, माइनर 15 साल का था, और कॉज ऑफ, और लिमिटेशन पीरियड कितना है? अगर ओरिजिनल यहीं से स्टार्ट कर दे, मान लो इसी दिन से, तो कितना है? 7 इयर्स है। 7 इयर्स। ये कब खत्म होगा? जब वो लड़का 22 का हो जाएगा तब खत्म होगा, ठीक। लेकिन अभी तो माइनर है 15 साल की उम्र में, तो यहां से मेजर होने में उसको कितना टाइम लगेगा? यहां से मेजर होने में उसको लगेंगे 3 साल, 3 इयर्स, जब वो 18 साल का हो जाएगा, ठीक। और अब जब 18 का हुआ है तो उसका ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड अभी भी कितना बाकी है? बोले 15 से 7 साल 22 में पूरे हो रहे थे, और 15 से 18 तक 3 साल पूरे हुए हैं, मतलब अभी भी उसका ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड ही 4 साल बाकी है। अगर ओरिजिनल की बात कर लो तो 4 साल बाकी है। तो फिर अब उसको 7 साल देंगे कि 4 साल देंगे कि 3 साल देंगे? बोले 7 तो नहीं दे सकते, और 4 और 3 में से 4 ज्यादा है, तो उसको फिर अब 4 साल देंगे। यहां पर क्या करा? यहां पर क्या करा? विच एवर इज मोर। लेकिन पॉइंट, डेट ऑफ स्टार्टिंग अलग अलग लिए, डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ लिमिटेशन पीरियड। देखो एग्जांपल देता हूं, लास्ट टाइम बना रहा हूं, वैसे बहुत जान लगा के समझाया, आ गया होगा। 15 की उम्र में कॉज ऑफ एक्शन हो तो 18 में जाके डिसेबिलिटी से बाहर आता है,
लीगल डिसेबिलिटी से बाहर आया 18 की उम्र में, 15 में हुआ कॉज ऑफ एक्शन धोखाधड़ी और मारपीट, 18 में आया लीगल डिसेबिलिटी से बाहर आया 18 में, और यहाँ से मिलेगा कितना टाइम, तो यहाँ से मिलेगा ओरिजिनल और 3 विच एवर इज लेस। ठीक, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। ठीक, लेकिन ये पॉइंट नंबर 1 में स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं हम ओरिजिनल पीरियड की, बोले जब डिसेबिलिटी से बाहर आया वहाँ से हम ओरिजिनल पीरियड स्टार्ट करते हैं और फिर उसको 3 ईयर्स से कंपेयर करते हैं, और स्टार्ट्स फ्रॉम डिसेबिलिटी से बाहर आने के बाद, और फिर उसमें रूल लगाते हैं विच एवर इज लेस। क्या है समझ? क्योंकि पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है कि 15 साल की उम्र में अगर उसके साथ हुई धोखाधड़ी और मारपीट, ठीक, तो यहीं से स्टार्ट कर दो लिमिटेशन पीरियड, ओरिजिनल पीरियड यहीं से स्टार्ट कर दो, जहां से नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए ये इमेजिन करो कि एक्सटेंशन नहीं देना होता तो क्या करते, अगर एक्सटेंशन नहीं होता तो क्या करते, जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन हुआ उसके अगले दिन से कर देते ना स्टार्ट, तो करके देखो एक बार इमेजिनरी, क्योंकि ऐसा भी करना जरूरी, लॉ में लिखा है। तो 15 की उम्र से अगर स्टार्ट कर देते तो कितने साल तक चलता, ओरिजिनल पीरियड 7 साल था, तो 22 साल की उम्र तक चलता। ठीक, और इस पूरे 7 साल में लीगल डिसेबिलिटी का पीरियड कितना है, बोले 15 से 18, 3 साल, और 18 वो एज है जहां वो लीगल डिसेबिलिटी से बाहर आ गया। तो अब लीगल डिसेबिलिटी से बाहर आने के बाद पीरियड, ओरिजिनल पीरियड अगर 15 से स्टार्ट किया था 7 साल का, और उसमें से 3 साल डिसेबिलिटी में निकल गए, ये 3 साल डिसेबिलिटी में निकल गए, तो डिसेबिलिटी से बाहर आने के बाद अभी भी कितना पीरियड शेष है, रिमेनिंग कितना है, बोले अभी भी 4 साल रिमेनिंग है। तो ये जो रिमेनिंग पीरियड है 4 साल, इसको कंपेयर करो फिर से, एक फिक्स्ड, उन्होंने 3 साल को कांस्टेंट लिया है, 3 से करो कंपेयर, जब भी करो 3 से कंपेयर करो, तो बोले इन दोनों में से विच एवर इज हायर, ऊपर वाले में विच एवर इज लेस, नीचे वाले में विच एवर इज मोर या विच एवर इज हायर। ऐसा लिखा तो कहीं नहीं है सर, यही तो कंसेप्ट है बेटा, हर चीज लिखी हुई नहीं मिलती, लॉजिक से इन्फर करनी पड़ती है, ड्रॉ आउट करनी पड़ती है, खींच के लानी पड़ती है, निचोड़ निकालना पड़ता है, सार निकालना पड़ता है। दोनों पॉइंट अपनी जगह सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद से ओरिजिनल पीरियड को 3 साल से कंपेयर करोगे तो विच एवर इज लेस, और डिसेबिलिटी को भूल जाओ, जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन हुआ उस दिन से अगर आप लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट करते हो, और फिर डिसेबिलिटी से बाहर आने के बाद का जो ओरिजिनल पीरियड जो बच रहा है वो 3 से कंपेयर करने पर अगर वो पीरियड ज्यादा बच रहा है ओरिजिनल वाला तो वो मिलेगा, और अगर वो कम बच रहा है तो फिर 3 मिलेगा। इससे क्या समझ में आया, इससे क्या समझ में आया कि आपका कंपैरिजन 3 साल से ही होगा, अगर कॉज ऑफ एक्शन की डेट से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर मिनिमम 3 साल तो मिलेगा ही मिलेगा, और अगर कॉज ऑफ एक्शन से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, डिसेबिलिटी बाहर आने के बाद से स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर मैक्सिमम 3 साल मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मतलब पॉइंट नंबर 1 का कंक्लूजन ये बोल सकता हूं कि मैक्सिमम 3 साल ही मिलेंगे, और पॉइंट नंबर 2 का कंक्लूजन बोल सकता हूं कि मिनिमम 3 इयर्स तो मिलेंगे ही, मिनिमम 3 साल तो मिलेंगे। पर कब, दो अलग अलग केस में, अगर आप डिसेबिलिटी से बाहर आने के बाद लिमिटेशन मांग रहे हो तो फिर आपको 3 साल से ज्यादा नहीं मिलेंगे, और आपने लिमिटेशन तक वेट नहीं किया, मतलब इन द सेंस अगर आप डिसेबिलिटी का वेट नहीं किया और आपने जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन हुआ है उसी दिन से स्टार्ट कर दो टाइम पीरियड, तो फिर आपको मिनिमम 3 साल तो मिलेंगे मिलेंगे। एग्जाम्पल, डायग्राम, नंबर्स, वर्ड्स, कंसेप्ट, हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर, लिखा हुआ मेरी लैंग्वेज में प्रॉपर, जो आप नोट डाउन करके बाद में 3 बार पढ़ के इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, प्लस डाउट के लिए ऑलवेज रेडी। इसके बाद तो कोई ताकत नहीं है दुनिया की जो आपकी कंटेंट आपसे छीन ले।